अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे नंबर सिस्टम जो है उसमें डिफरेंट नंबर्स के बारे में आपको मैंने बताया, जिस तरह नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर हैं, उसके अलावा रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर में आपको बताया था कि यूनियन है रैशनल का और इर्रेशनल का। जब उन दोनों को यूनाइट करके यूनियन करके उसको लिखेंगे तो उसको नाम दिया जाता है रियल नंबर। तो आज इस वीडियो में हम उससे आगे ही स्टार्ट करेंगे कि रियल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसकी खसूसियत हैं, और हम उनको आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो दो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको मैं बताऊँगा, एक है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये है कि आपने सपोज कर ले हमारे पास दो एलिमेंट है, ये जो सिंबल है ये शो करता है फॉर ऑल को, तमाम के लिए। ए और बी हमारे पास दो एलिमेंट हैं और ये दोनों कहाँ से लिए जा रहे हैं, रियल में से। तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट की एडिशन करवाएं, यानी ए को बी में ऐड करें, तो वो रियल ही आएगा, यानी इनका आंसर रियल में ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई एलिमेंट 4 ले लेता हूँ और दूसरा एलिमेंट 5 ले लेता हूँ, तो ये 5 और 4 कुल मिलाकर रियल नंबर ही बनेगा। ये 9 किस में जाएगा, रियल में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम रियल के कोई से दो एलिमेंट लें तो उनकी एडिशन करवाएं तो वो आंसर जो आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेट का मतलब है कम्यूट करना, यानी अगर हमारे पास फॉर ऑल का मतलब है कोई से दो एलिमेंट ले सकते हैं और वो कहाँ से लेने, आपने रियल में से। इन दोनों की एडिशन करवाएं, दोनों की जब हम एडिशन करवाएंगे तो दोनों की एडिशन करने से हमारे पास दो एलिमेंट मिलेंगे हमें, एक a प्लस बी और दूसरा मिलेगा b प्लस ए। तो a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। तो ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें, दोनों सूरतों में उसका आंसर सेम आएगा और वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को। यानी a को b में ऐड किया या b को a में ऐड करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में फॉर ऑल ए एलिमेंट बी सी आपने रियल से लिया, इनको आपने इस तरीके से एडिशन करवानी है कि पहले बी को सी में ऐड करें और फिर ए में ऐड करें, या ए को बी में ऐड करें और फिर सी में ऐड करें, तो ये दोनों भी किस में चले जाएंगे, रियल नंबर में। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज कर हमारे पास 0 एक रियल नंबर है, इसको यहाँ पर नाम देंगे एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए है फॉर ऑल, ए का मतलब है कोई भी एलिमेंट, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, उस ए को हम इस एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट में ऐड करें तो वो हमारा आंसर जो है ना वो ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ऐसा एलिमेंट जिसको किसी रियल नंबर में ऐड करें और उस पे उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उस पर कोई भी फर्क ना आए तो उसको नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि आप कोई एलिमेंट ले रियल का और उसका उल्ट लें। फर्ज करें आपने पॉजिटिव नंबर लिया, पॉजिटिव ए, उसमें उसका एडिटिव इनवर्स ले लिया, यानी ए का इनवर्स क्या हुआ, -a, तो उसके नतीजे में हमें जो फॉर्म मिलेगी कुछ यूँ मिलेगी। तो ऐसा एलिमेंट जिसको किसी रियल नंबर में ऐड करें तो वो कैंसिल आप कह सकते हैं हो, उसको नाम देते हैं एडिटिव इनवर्स। तो जिसकी वजह से वो कैंसिलेशन में चला जाएगा या वो 0 बना देगा, उसको नाम देते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये 5 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हैं। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये 5 प्रॉपर्टी हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे हम यही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपली जहाँ पर आपने एडिशन का वर्ड यूज़ किया यहाँ पर आप यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन।
फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रियल को अगर इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट करें तो वो भी रियल नंबर ही आएगा। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी सपोज कर ले हमारे पास एक एलिमेंट ए है दूसरा एलिमेंट बी है, तो सच डैट ए को बी में मल्टीप्लाई करें या बी को ए में मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। तो कॉमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो, कॉमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो, वो दोनों कम्यूट करनी चाहिए, यानी ए बी शफल करे बी ए में। एसोसिएट में आपने एटलीस्ट तीन एलिमेंट लेने हैं, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है। अगर हम जैसे मैंने यहाँ पर एसोसिएट में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बताया था, इसी तरह से पहले बी को सी में आप मल्टीप्लाई करें, फिर ए में मल्टीप्लाई करें, इक्वल आएगा, ए को बी में मल्टीप्लाई करें और फिर सी में करें, और ये सारे बिलोंग करने चाहिए रियल में ही। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेट जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सपोज कर हमारे पास 1 एक एलिमेंट है जो रियल से ले रहे हैं, अगर हम इसको किसी एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 1 को ए से मल्टीप्लाई किया वो इक्वल आएगा, ए को 1 से करेंगे तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो ए आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपका 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है, अब एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट है, 0। मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट कौन सा है, 1। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि हमारे पास कोई एलिमेंट ए है, अगर इसका इनवर्स लें तो 1/a आएगा, तो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के लिहाज से रियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इक्वालिटी के लिहाज से रियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब है सपोज करें हमारे पास ए फॉर ऑल ए बिलोंग कर है रियल को, तो इसका रिफ्लेक्स, इसका अक्स जो होगा वो ए का ए ही आएगा, तो वो दोनों हमेशा ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए का जो रिफ्लेक्स है वो ए है, बी का रिफ्लेक्स बी है, सी का रिफ्लेक्स सी है, डी का रिफ्लेक्स डी है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है रियल को, इफ ए अगर बी के बराबर है तो विच इम्प्लाइज, इस ये जो सिंबल है ये और से देखना है, इस सिंबल को पढ़ते हैं, विच इम्प्लाइज बी किसके इक्वल होगा, ए के। अब सिमेट्रिक, हमारे हाथ भी सिमेट्रिक हैं, कान भी सिमेट्रिक है, आंखें भी हमारी सिमेट्रिक हैं, तो ये सिमेट्रिक है। आप यूँ कह सकते हैं कि जब आप अपना आईने में शीशे में अपना अक्स देखते हैं, आप अपना इमेज देखते हैं, तो वही इमेज आपको नजर आएगा लेकिन वो उल्टा नजर आएगा, तो वो भी एक सिमेट्रिक ही है। आप पानी में अपना अक्स देखते हैं, आप अपना ही अक्स देखेंगे लेकिन उसका जो इमेज आपको नजर आएगा वो उल्टा नजर आएगा। बटरफ्लाई है, उसका आप 2 पार्ट करें सेंटर में तो उसके दोनों जो हिस्से होंगे वो भी एक सिमेट्रिक ही है। तो सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ए इक्वल है बी के तो इसका मतलब ये है कि बी इक्वल किसके होगा, ए के। अगर सी इक्वल डी के है तो इस बात का ये मतलब है कि डी इक्वल किसकी होगा, सिमेट्रिक के। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर है आर को, अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, यानी अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो देन ए किसके बराबर होगा, सी के। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर ए बी सी कोई एलिमेंट है और रियल में से लिए जा रहे हैं, अगर ए इक्वल हो बी के और बी इक्वल हो सी के, तो फिर इस बात का ये मतलब है कि ए जो है ना वो भी सी के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर ऑल, कोई से हमारे पास एलिमेंट है वो रियल में से लिए जा रहे हैं कि अगर ए को ऐड करें सी में, बी को ऐड करें सी में, तो इस बात का ये मतलब है कि ये ए एलिमेंट जो है वो किसके बराबर होगा, सी के। किस तरह से सी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सी और ये सी, ये राइट साइड का जो है वो कैंसलेशन है, राइट साइड से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इस बात का ये मतलब है कि ए किसके बराबर होगा, बी के।
इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर दोबारा से देख लें कौन से होते हैं। सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। तो ये हमारे पास है रियल नंबर, या यूँ भी कह सकते हैं यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर। तो पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसमें 5 प्रॉपर्टी हैं, कोलोइयर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। सेम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, कोलोइयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद इक्वालिटी के लिहाज से कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, उसमें सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आज की इस वीडियो में आप यहाँ तक ये प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे तरीके से इनको करें। अगली वीडियो में मज़ीद मैं रियल के ऊपर ही बात करूँगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।